ओके, थैंक यू। सो एक किसी का क्वेश्चन था वीएसएमएस को लेके। वीएसएमएस को लेके किसी का क्वेश्चन था। मैं चाहूंगा वो आप पूछ सकते हैं क्या क्वेश्चन था एक्चुअली। मुझे एक मेल भी मिला था बट मैं समझ नहीं पाया उसको। रेफरेंस में आपको जो भी आप अडेप्टिव बिहेवियर के बारे में लिख रहे हैं, जो भी आप इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हैं, रेफरेंस का मतलब होता है यू आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। अगर आप किसी वेबसाइट से ले रहे हैं तो वेबसाइट लिख के आप आगे लिखिए रिट्राइव्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। और या फिर आप किसी बुक से या किसी रिसर्च पेपर से आप लिख रहे हैं तो आपको उसको मेंशन करना है। कंक्लूजन में आपको पूरा एक समरी लिखना है जो पर्टिकुलर आपका टेस्ट पूरा स्टार्टिंग से लेके जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सारा मिलके आपको बता पाए रिजल्ट और सब चीजें। एक पैरा एक मान लो हार्डली 1 या 1.5 पेज का एक पूरा का पूरा समराइज करेंगे आप पूरी प्रैक्टिकल को। अगर इवन दैया, अगर मान लो कोई पर्टिकुलर वीएसएमएस में अचीव नहीं कर पाता है 60 आइटम तो आप उसको छोड़ दो। उसको काउंट नहीं करना आपको, यानी कि उस बच्चे की जो एज है, सोशल एज है, वो सेल्फ डायरेक्शन का जो क्राइटेरिया है उस तक नहीं पहुंच पाती तो आप उस एरिया को छोड़ सकते हैं। आप उसमें 0 स्कोर लिख सकते हैं। अगर कोई बच्चा नहीं पहुंच पाता है, 55 तक ही पहुंचा है, 60 तक नहीं पहुंच पाता है तो आप उसको छोड़ देंगे। क्लियर? एवन दहिया। Manisha, you can take help from your handbook. You can take help from your book also. आपकी जो बुक है फर्स्ट ईयर की उसमें भी बहुत सारा लिटरेचर लिखा हुआ है। और यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम इंटरनेट। अगर कम होती है क्रोनोलॉजिकल एज से नीचे अगर एज आती है तो इसका मतलब वो डेवलपमेंटल डिले है या उसकी जो फंक्शनिंग है पर्टिकुलर इन क्राइटेरिया में कहीं कम होगी। जब हमारा आईक्यू की बात हम जब करते हैं तो आप अगर समझेंगे 100 आईक्यू का मतलब क्या है कि किसी का क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज इक्वल होगा। अगर 10 साल का बच्चा है और उसका मेंटल एज भी 10 साल आता है तो उसका आईक्यू 100 होता है। अगर किसी का मेंटल एज कम आएगा यानी सोशल एज कम आएगा तो उसका जो स्कोर है वो नीचे आ जाएगा, नीचे की फंक्शनिंग में बॉर्डर लाइन। और वो और भी बहुत कम होगा तो वो फिर माइल्ड, मॉडरेट और इस तरह से आ जाएगा। यू कांट से स्टूडेंट डज नॉट हैव नॉलेज बेसिकली। अगर मान लो एक बच्चा 5 ईयर का है तो वो कैसे 6 ईयर के आइटम को क्रॉस कर पाएगा? हो सकता है उसमें सेल्फ डायरेक्शन की जो एबिलिटी है वो अभी डेवलप नहीं हुई। इसका मतलब ये निकलता है। एडमिनिस्ट्रेशन में भावना आपको टेस्ट का हाउ यू विल एडमिनिस्टर। आप एक ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बना के आपने नंबर दिए, नंबर दे के आपने इस तरह से किया। अगर वीएसएमएस की बात करें तो आपने एक क्वेश्चनियर है, वो क्वेश्चनियर दिया, उस क्वेश्चनियर में आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन पूछ के वो रिस्पॉन्स करेंगे, रिस्पॉन्स के बेसिस पे आप स्कोरिंग करेंगे। वो एडमिनिस्ट्रेशन है। जूलियट, चेक योर इंटरनेट।
Okay, Amit sir, you are here. Okay, next practical करते हैं. If you have any question, you can come and sir, I did the practical and SQ was 176. आपकी assessment कनिका डाउटफुल है. 176 का मतलब है डबल, बल्कि डबल से भी ज्यादा एज, या तो बहुत ही ब्रिलियंट आइंस्टीन बच्चा है वो, या फिर आपके असेसमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है. इसका मतलब आपने आइटम्स को रीचेक नहीं किया और उनको अच्छे से आपने एनालाइज करके आपने उसको स्कोर नहीं किया. यस उमेश, जो आपको बताया है इसी तरह से करना है. ओके ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा. अभी जस्ट आई कॉल दैट आई गॉट कॉल फ्रॉम अमित सर. आप लोगों को म्यूट किया गया है, सबको म्यूट किया गया है, बट यू कैन राइट योर क्वेश्चन हियर. And my suggestion is that focus on your practical, just try to complete, just try to administer. बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी अगर आप उस चीज को करेंगे. ओके नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल है अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं. वेलकम हेवन दिया. This is the next practical, span of attention. स्पेन का मतलब क्या है? स्पेन का मतलब है कि कितनी देर तक, मान लो कितना सस्टेन रहता है अटेंशन, तो उसके बारे में एक्सपेरिमेंट है. हार्डली जिन लोगों ने 12th क्लास साइकोलॉजी किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो उन्होंने किया होगा पहले. अगेन आई एम सेइंग दैट कि देयर आर सो मेनी डिफरेंट मेथड्स टू डू दिस एक्सपेरिमेंट. बहुत सारी टेक्निक, अलग अलग टेक्निक होती हैं. तो हो सकता है आप कहीं पढ़ें और आपको पता चले कि वहां कोई और टेक्निक है, कोई और मेथड है, तो हो सकता है वो डिफरेंट मेथड हो सकता है. और जो स्पैन ऑफ अटेंशन के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी बना रखे हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो यूज होते हैं स्पैन ऑफ अटेंशन में. बट जो हम प्रैक्टिकल अभी कर रहे हैं उसमें आपको कोई इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है. उसका इंस्ट्रूमेंट बेसिकली उसके लिए जो वर्कशीट्स बनानी है वो आप खुद बना सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए आपको इजी पड़ेगा इस चीज को लेके कि आपको किसी भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आपको विजन में विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आप अपने आप ही उस चीज को बना सकते हैं. तो जो सोशियोमेट्री है, स्पैन ऑफ अटेंशन है, इसमें किसी इंस्ट्रूमेंट, क्वेश्चनियर या किसी मैनुअल की रिक्वायरमेंट नहीं है. यू कैन डू योरसेल्फ. नाउ span of जो attention है, what is the aim? Basically to know how long a person can concentrate or give attention on the work in different situation. Basically इसमें हमें देखना है, वैसे आप सब लोग जानते हैं, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो अटेंशन है, अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है तो आपकी अटेंशन कम होगी या ज्यादा? यस टेल मी. अगर एक पर्टिकुलर काम आप कर रहे हैं लेकिन किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन है, तो आपकी जो अटेंशन है वो लेस होगी या हाई होगी? मोर अटेंशन होगी. वेरी गुड, किसी ने मोर अटेंशन भी बोला, यानी डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा भी अटेंशन हो सकती है. ओके तो मोस्टली अगर आप एवरेज पॉपुलेशन को देखोगे तो जो अटेंशन जो है, डिस्ट्रैक्शन का अटेंशन पे इन्फ्लुएंस है कि अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है तो हमारी जो अटेंशन स्पैन है वो कम होगा. ठीक है, और अगर मान लो हो सकता है कोई पर्टिकुलर हैबिट है, जैसे कि कोई रेलवे में काम करता है,
तो रेलवे में काम करना, जो रेलवे में काम करने से वहां में भी हो सकता है बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो, लेकिन वो फोकस्ड होके काम करते हैं, वो हैबिचुअल हो जाते हैं, लर्निंग हो जाती है उनको, और वो उस चीज को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए डिस्ट्रैक्शन क्या पता साइलेंस हो, उनके लिए डिस्ट्रैक्शन क्या पता कोई दूसरी तरह की साउंड या किसी दूसरी तरह की सिचुएशन जो है वो डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि वो क्या एक पर्टिकुलर वर्क है, उसमें किस तरह का डिस्ट्रैक्शन है, और वो पर्सन की जो अडेप्टेबिलिटी है उसकी, वो किस तरह की है। तो अगर आप देखो, नॉर्मली अगर हम बात करें पढ़ाई की, तो हम पढ़ते हैं तो कोशिश होती है कि कम से कम डिस्ट्रैक्शन हो, क्योंकि लॉन्ग सस्टेन करना एक डिस्ट्रैक्शन के साथ इज डिफिकल्ट दैट वी विल सस्टेन आवर अटेंशन। तो इस चीज को नॉर्मल, दिस इज ए नॉर्मल थिंग, डोंट गो इनसाइड, जस्ट द सिंपल थिंग कि डिस्ट्रैक्शन जो है वो हमारे अटेंशन स्पैन को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है, मे बी हो सम स्टूडेंट्स विल से नहीं सर मुझे नहीं होता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हो सकता है दैट पर्सन इज हैबिचुअल इन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रैक्शन, लेकिन वो हो सकता है दूसरी कोई और तरह की डिस्ट्रैक्शन हो, उससे उसका अटेंशन स्पैन इन्फ्लुएंस होता हो। ठीक है, तो जो हम ये आज की जो प्रैक्टिकल है अभी की, ये प्रैक्टिकल आपको बताएगी कि किस तरह से अटेंशन जो है डिस्ट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस में आता है। सिंपल ये देखना है हमें, कौन किसका डिस्ट्रैक्शन कितना अच्छा है कितना नहीं है। किसी का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है इन्फ्लुएंस ना हो, डिस्ट्रैक्शन की वजह से अटेंशन स्पैन इन्फ्लुएंस ना हो, तो दिस इज पॉसिबल। But we here, if we will say, if we will ask this question to you, all of you, तो you will say yes or you will say no, but उस चीज को प्रूव कैसे करना है, अगर इस चीज को हमें प्रूव करना पड़े तो उसके लिए हमें एक साइंटिफिक एक मेथड यूज करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं स्पैन ऑफ अटेंशन एक्सपेरिमेंट। तो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम उस चीज को देख पाए, रिजल्ट कुछ भी हो, रिजल्ट ये भी हो सकता है कि डिस्ट्रैक्शन में क्या पता है स्पैन ऑफ अटेंशन ज्यादा हो, कम ना हो, या क्या पता कोई फर्क ना पड़ता हो। तो अलग अलग तरह की रिजल्ट हो सकते हैं, उसकी तरफ आपको नहीं जाना, आपको सिर्फ ये देखना है कि कैसे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे कि अटेंशन, जो डिस्ट्रैक्शन का इन्फ्लुएंस अटेंशन पे कैसा हुआ ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जो आप बच्चा लेंगे या कोई आप बड़ा लेंगे, कोई भी आप ले सकते हो इसमें सब्जेक्ट, एज लिमिट नहीं है, और उसके बेसिस पे सिंपल आपको एक एक्टिविटी करवानी है उनको, और उस एक्टिविटी के बेसिस पे वी विल काउंट द लाइक कैंसिलेशन लेटर्स विद इन द टाइम। उस टाइम में हमें कैंसिलेशन लेटर्स जो हैं कैंसिल करने हैं, कितने कैंसिल कर पाते हैं, और उस पर्टिकुलर टाइम में जो वो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस बताएगा कि हाँ ये अटेंशन मान लो स्पैन में डिफरेंस है कि नहीं है। वो किसी का कितना भी आ सकता है, किसी का हो सकता है कोई इन्फ्लुएंस ही ना पड़े, किसी का हो सकता है बहुत इन्फ्लुएंस पड़े। तो मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके ओके ओके, यस, थैंक यू। कुछ लोगों को आवाज नहीं आ रही, तो आप अपना इंटरनेट कनेक्शन। हाँ। तो जो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, दैट वी नो हाउ लॉन्ग ए पर्सन कैन कंसंट्रेट ऑन द वर्क इन डिफरेंट सिचुएशन। तो वो जो डिफरेंट सिचुएशन वो क्या है, वो हम दो तरह की डिफरेंट सिचुएशन देंगे, एक विदाउट डिस्ट्रैक्शन, एक डिस्ट्रैक्शन, फिर एक विदाउट डिस्ट्रैक्शन। तो जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हमें असेस करना है सिंपल इसमें, और आप इसमें कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, यू विल राइट इन योर प्रैक्टिकल अबाउट अटेंशन। आप अटेंशन का आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, अटेंशन क्या होता है, अटेंशन स्पैन क्या होता है। बहुत सारे मॉडल भी हैं अटेंशन के, आपकी फर्स्ट ईयर की कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बुक में एक चैप्टर भी है अटेंशन पे, तो उसमें से आप अपना मटेरियल ले सकते हैं। अदरवाइज यू कैन टेक हेल्प इफ यू वांट टू राइट मोर एंड मोर एलोबरेटिव एंड मोर इंफॉर्मेटिव, यू कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट आल्सो। तो जो इंट्रोडक्शन है उसमें आपको लिखना है कि स्पैन ऑफ अटेंशन इज द कंसंट्रेशन टाइम ऑन अ टास्क विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड। हम जो प्रैक्टिकल जो भी कर रहे हैं उसमें किस तरह का क्या रोल है,
वो है। तो ये बहुत बड़ी जो नील पोस्टमैन है, बहुत सारे ऐसे रिसर्चर साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट बनाए हैं। बहुत सारे लोगों ने इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं, बहुत सारे लोगों ने एक्टिविटी बेस्ड बनाए हैं। तो उस अटेंशन स्पैन को असेस करने के लिए टेक्निक और रूल्स बनाए हैं जो आज हम करेंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं लोगों की, विलियम वुंड है, डोनाल्ड डी ब्रोडहेंट है, तो इन्होंने अलग अलग तरह पे अटेंशन कंसंट्रेशन पे काम किया है। इन योर प्रैक्टिकल समबडी आस्क्ड टू मी इन फर्स्ट प्रैक्टिकल की हाइपोथेसिस क्या लिखेंगे, यू कैन राइट हाइपोथेसिस इन दिस। आप लिख सकते हैं यहाँ अगर लिखना चाहें हाइपोथेसिस। तो there is no relationship between span of attention and quiet environment. There is no relationship of span of attention with little noise. There is no relationship of span of attention with noise. तो ये जो noise है, ये जो sound है, ये जो noise है, ये क्या है? ये आपका एक वेरिएबल है जो इंटरवीनिंग वेरिएबल है। हमने रिसर्च में भी बात की थी कि इफेक्ट ऑफ टीचिंग मेथड ऑन परफॉर्मेंस अमंग एमएपीसी स्टूडेंट। तो जो इंटरवीनिंग वेरिएबल हैं, एक्सटर्नियस वेरिएबल हैं, उनका इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस पे आता है विद द टीचिंग मेथड। तो जो डिस्ट्रैक्शन है वो डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरह का हो सकता है। तो इसमें जो हम प्रैक्टिकल में ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम नॉइस। तो जो नॉइस है, साउंड है, जो वो साउंड किस तरह से अटेंशन स्पैन को इन्फ्लुएंस करती है, ये चीज एक्सपेरिमेंट करेंगे हम। You can write hypothesis in your practical कि there is no relationship between span of attention with quiet environment, with little noise and with noise, with high noise you can say. Description में आपको लिखना है basic purpose is to assess the span of attention of subject in 3 different situations: without noise, with little noise and with noise, heavy noise. तो ये 3 सिचुएशन है बेसिकली, दीज आर 3 सिचुएशंस। तो आपको 3 सिचुएशन बनाई है यहाँ कि हम किस तरह से अटेंशन जो है उस अटेंशन को हम देख पाते हैं कि किस तरह से ये सिचुएशन इन्फ्लुएंस करती हैं स्पैन ऑफ अटेंशन को। देयर आर 3 शीट्स आपको भी भेजी गई होंगी, 2 भेजी हैं शायद, आप उसको 3 बना सकते हैं। आपको जो शीट भेजी है जरूरी नहीं है कि आप वैसे ही अल्फाबेट आप लिखें, आप जरूरी नहीं है कि आप सेम शीट यूज करें, आप अपनी खुद की शीट भी बना सकते हैं। तो 3 वर्कशीट है बेसिकली अल्फाबेट्स लिखी हुई, आई विल शो यू। वो वर्कशीट्स जो हैं वो आपको बनानी है, उसमें आपको ए, बी और सी 3 तरह की वर्कशीट्स होंगी। हम ए जो वर्कशीट्स है वो एडमिनिस्ट्रेट करेंगे सब्जेक्ट पे विदाउट नॉइज, दूसरी बी जो है वो हम करेंगे विद लिटिल नॉइज, एंड सी जो है विद हैवी नॉइज। और वी कैन से कि हम उसमें थोड़ा और डिस्ट्रैक्शन बनाएंगे और तीनों का डिफरेंस देखेंगे कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है किस तरह से रिस्पॉन्स करता है इन तीनों शीट्स पे, और उन तीनों शीट्स के डिफरेंस को हम देखेंगे। वो जो डिफरेंस है वो आपका रिजल्ट होगा। उस डिफरेंस से आपको पता चलेगा कि कौन सा जो सिचुएशन है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, कौन सी सिचुएशन कम इन्फ्लुएंस करती है, और जो स्पैन ऑफ अटेंशन किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है। द सब्जेक्ट हैड टू कट डाउन द सेड अल्फाबेट्स। कट डाउन का मतलब कैंसिलेशन है। अगर किसी ने पढ़ा हो, इफ यू आर स्पेशल एजुकेटर और कॉग्निटिव इंटरवेंशन ट्रेनर और यू आर डूइंग एनी वर्क रिलेटेड टू विद चिल्ड्रन, तो आपको पता होगा कैंसिलेशन शीट्स जो है कैंसिल करना है, काटना जिसको बोलते हैं ना। बचपन में गेम खेलते थे कि अल्फाबेट्स लेके आपको इसको क्रॉस करना है, तो वो काटना जो है वो क्या है, वो कैंसिल करना है। कैंसिलेशन शीट्स उसी को बोलते हैं। टाइम लिमिट हैज टू बी नोट डाउन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन अटेंशन स्पैन कि जब हम ये तीनों शीट्स एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो हमारा जो टाइम लिमिट है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि जो डिफरेंस देख पाएंगे तो डिफरेंस हम तभी देख पाएंगे जब इसकी जो टाइम लिमिट है वो सेम होगी। जो ड्यूरेशन है दैट पर्टिकुलर कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर शीट will be same for A, B and C। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है
की जो टाइम लिमिट है वो एक सेम होना चाहिए. टोटल करेक्ट एंड द टाइम टेकन बाय द सब्जेक्ट. टाइम टेकन हम कॉमन लेंगे और काउंटिंग करेंगे स्कोरिंग की भी कितने कैंसिल किए. सपोज एक सब्जेक्ट ने 100 लेटर्स दिए थे, 100 में से 50 सेकेंड्स में 20 किए, दूसरे सब्जेक्ट ने 30 किए, तीसरे सब्जेक्ट ने, और दूसरी सिचुएशन में मान लो 15 हुए, थर्ड सिचुएशन में 10 हुए. तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि जो डिस्ट्रैक्शन है उससे नंबर्स कम होते हैं, जो कैंसिलेशन नंबर है वो कम होते हैं. तो ये रिजल्ट हमें पता चलेगा और उस रिजल्ट के बेसिस पे वी कैन फाइंड आउट दैट व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 सिचुएशंस. क्या क्या मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है, बिकॉज यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स इन योर प्रैक्टिकल. सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि टेस्ट शीट, pencil, eraser, stopwatch is very important for you during this. सब्जेक्ट प्रोफाइल, सपोज ये एग्जांपल दिया हुआ है, इस तरह से आप एक सब्जेक्ट की प्रोफाइल, वहां हमने जैसे सोशियोमेट्री में क्या किया था, हमने पूरे ग्रुप का प्रोफाइल लिखा था. देयर आर 10%, व्हाट आर द एज ग्रुप एंड व्हाट आर द लाइक व्हाट जेंडर and what are the like criteria of that particular group की भी वो एक क्लासमेट, वो ऑफिस मेट्स थे. यहाँ हम एक ही सब्जेक्ट पे करेंगे ये प्रैक्टिकल, तो हम एक सब्जेक्ट की प्रोफाइल हमें यहाँ लिखनी है. उसकी जितने डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन यू कैन ऐड, दिस विल बी गुड. प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन में प्रिपरेशन है. द रिक्वायर्ड मटेरियल वाज कलेक्टेड बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट and the subject was made comfortable and informed about the procedure of experiment. This is very important in all practicals. Instructions, all the instructions were given regarding test. That test should be completed as soon as possible. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, टाइम उनको पता नहीं होता. आप पहले ट्रायल देंगे और पहले ट्रायल में 50 सेकेंड इजीली हो जाते हैं, फिर उसको पता चलता है वो टाइम लिमिट भी था. तो आपको सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस उसको देनी है. सब्जेक्ट हैव टू स्टिक ओनली द सेड लेटर्स गिवन इन द एक्सपेरिमेंट. ये ध्यान रखना है कि आपको जो लेटर आप बोलेंगे, आप अपनी शीट बनाइए, अपने लेटर बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. तो वो जो लेटर आप जो बोलेंगे उसी को वो कैंसिल करे, उसी को स्ट्राइक करे. सपोज मैंने जो एग्जाम्पल के तौर पे बनाई है शीट, उसमें कुछ नहीं है, आप अपनी शीट बना सकते हैं, अपने लेटर्स लिख सकते हैं रैंडमली. थोड़ा सा ध्यान रखें कि उनका सीरीज ऐसा ना हो कि इजीली कैचअप हो. रैंडमली आप उनको लिखेंगे. तो जो 3 शीट्स आपको मैं अभी दिखाऊंगा उसमें आपको कैंसिल लेटर्स कैंसिल करने हैं. कैंसिल का मतलब क्या है, इस तरह से कैंसिल करना, कट करना, उसको काटना. और ये लेटर्स जो हैं ये ESTBRYCOX, दीज आर रैंडम. आप अपनी प्रैक्टिकल में आप डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स ले सकते हैं. आप अपनी जो शीट्स है आप उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो वैसे भी जब इंटरवेंशन हम देते हैं, सपोज देयर इज सम कॉग्निशन इशू, अटेंशन कंसंट्रेशन इशू, दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू एनहांस अटेंशन एंड कंसंट्रेशन अमंग स्टूडेंट्स. तो उसके लिए हम डिजिट कैंसिलेशन अलग करते हैं, नंबर कैंसिलेशन है. बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो बड़े स्टूडेंट, जैसे बड़ी क्लासेस 5th क्लास का स्टूडेंट है और वो अटेंशन और कंसंट्रेशन इशू है, तो उसी के सिलेबस से लेटर ले लेते हैं, वो वर्ड्स ले लेते हैं. सपोज अगर कोई प्लांट का चैप्टर है तो प्लांट के चैप्टर में हमने प्लांट है, स्ट्रीम है, फोटोसिंथेसिस है, लीफ है. तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स वहां से लेके भी हम ले सकते हैं, वर्कशीट्स बना सकते हैं, जो डबल बेनिफिशियल होगा. एक अटेंशन और कंसंट्रेशन के लिए, दूसरा उसके वोकैबुलरी एनहांस होती है पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेके. तो दिस इज द एग्जांपल बेसिकली दैट, बट इन योर प्रैक्टिकल यू विल राइट द लेटर्स ओनली. 3 लेटर वी विल गिव टू कैंसिल वन टाइम. ये इसकी थ्योरी भी है, अगर आपने पढ़ी हो तो. जो हमारा मेमोरी जो सिस्टम है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, उस शॉर्ट टर्म मेमोरी में इनिशियली जो लेटर्स हैं, बहुत सारे इंटेलिजेंट टेस्ट हैं उसमें भी आता है कि इनिशियली लेटर हैं, 3 लेटर्स हैं, इजीली कैंसिल हो सकते हैं. अगर आप थोड़ा सा और उसको डिफिकल्ट बनाना चाहते हैं, यू कैन गिव 4. फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 4 सबको 4 देनी पड़ेंगी. ठीक है. और इफ यू कैन ये
तीनों शीट्स में जो आप इंस्ट्रक्शंस देंगे उनके अंदर सिमिलरिटी होनी चाहिए, सेम होना चाहिए उसमें, तो आप उसमें से कोई भी आप दे सकते हैं। दिस इज शीट 1A जो कि विदाउट नॉइस है। मान लो यहाँ अभी डिफरेंस है कि विदाउट नॉइस का मतलब क्या है कि जो सिंपल वे में किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, साइलेंस एनवायरनमेंट हो, आपको उसको साउंड अगर जहां हम नॉइस के साथ देंगे तो नॉइस क्या होगी, आप चिल्ला सकते हैं, क्लैपिंग कर सकते हैं, आप कोई ऐसे म्यूजिक लगा सकते हैं जो थोड़ा मान लो फास्ट म्यूजिक हो या थोड़ा इरिटेट करने वाला हो या थोड़ा जिससे साउंड पिच जो है फास्ट हो, तो आप किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन आप दे सकते हैं। बट वो डिस्ट्रैक्शन जब आप देंगे, एक जब हैवी डिस्ट्रैक्शन देंगे आप उसमें वो चीज इंक्लूड कर सकते हैं। लिटिल बिट डिस्ट्रैक्शन में यू कैन डू क्लैपिंग, और विदाउट नॉइस में आपको कुछ नहीं करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि जब हम 3 शीट्स देते हैं, जैसे ये शीट 1 है, ये शीट B है, शीट C है, तो ये 3 शीट हैं। तीनों शीट्स में हम यहाँ विदाउट नॉइस, यहाँ विद लिटिल नॉइस एंड यहाँ विद नॉइस, हैवी नॉइस, तो 3 सिचुएशन देंगे हम सब्जेक्ट को। और इन सब्जेक्ट को पहले हम ये शीट देंगे, शीट देने के बाद हमने क्या बोला उनको कि आपको EST लेटर जो है, EST जो लेटर है वो कट करना है इसमें। आप इस शीट पे देखोगे EST कट है, ठीक है, डिपेंड करता है उसने कितना टाइम लिया उसको कंप्लीट करने में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लेटर मिस किए उसने, वो भी इंपॉर्टेंट है कि कितने लेटर बीच में मिस हुए हैं और कितने टोटल उसने काउंट किए हैं। तो हमें जो करेक्ट आंसर्स है उनको काउंट करना है, हमें सिंपल उनको काउंट करना है, जैसे इसने किया 1 2 3 6 7, तो 8 9 10, इस तरह से हमें काउंट करने हैं। जब विदाउट नॉइस हमने एक पर्टिकुलर टाइम दिया उसको, पर्टिकुलर सेकंड्स दी, उस सेकंड्स में उसने जितने लेटर काउंट किए, कट किए हैं, हमें उनको काउंट करना है एक शीट में। यहाँ क्या है, टेल मी, यहाँ सिचुएशन क्या होगी इन शीट बी, व्हाट विल बी द सिचुएशन, which type of little noise sound you can give, write down in your answer. Soft music, okay. Clapping, very good. Music, playing music, clap, cough, snapping figure, soft sound, TV volume, random noise, laughing. मान लो आपको हंसना पड़ेगा फिर 50 सेकेंड्स के लिए, जो भी आप टाइम देंगे उसमें आपको। कूलर वॉइस, रिंगिंग बेल, वेरी गुड। You also can sing. एग्जैक्टली exactly. तो पहली जो सिचुएशन है, पहली शीट दी हमने, कोई नॉइस नहीं था। दूसरी जो शीट दी उसमें हमने लिटिल नॉइस दी। ओके, टेल मी नाउ व्हाट कैन बी हार्ड साउंड मोर देन दिस लिटिल साउंड, लिटिल नॉइस से ज्यादा क्या हो सकता है? लाउड म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, हॉर्न, लाउड, हैवी, जो पॉसिबल हो आपके लिए, जो साउंड पॉसिबल हो, बट देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन दीज 3 सिचुएशन। One situation will be no voice, second will be little noise, and third will be heavy noise. Hanging utensils, okay. Playing drum, अब प्रैक्टिकल के लिए ड्रम लाना पड़ेगा। बिल्कुल सही, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो वो आपको, मान लो जो थर्ड जो प्रैक्टिकल है, थर्ड जो शीट्स है उसमें आपको वो यूज करना है। अब आप देखोगे कि 3 शीट हमारे पास टोटल कितनी सिचुएशन है? गिव मी आंसर, हाउ मेनी सिचुएशन वी हैव, हाउ मेनी टोटल सिचुएशन वी हैव? Excellent. There are 3 situations. One is
without noise, one is with little noise and one is with full noise. तो जो सिचुएशन, तीन सिचुएशन है, हमने तीन तीन ऑप्शन दिए उनको लेटर कैंसिल करने के लिए. आप उनको 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, बट जो थ्योरेटिकल जो प्रिंसिपल है मेमोरी का, जो मॉडल है मेमोरी मॉडल, उसके अकॉर्डिंगली 3 लेटर्स याद रखना इजीली है. तो उसके बेसिस पे ये आप कर सकते हैं, ठीक है. बट जो भी आप देंगे लेटर्स, वो उतना आपको लिखना पड़ेगा कि आपको तीनों सिचुएशंस में आपने इतने लेटर्स दिए. एंड सेम टाइम में आप उसको, अगर आप शीट्स बड़ी बनाते हैं, यू कैन गिव टाइम 1 मिनट, और आप छोटी बनाते हैं, यू कैन गिव 50 सेकेंड, 40 सेकेंड. क्योंकि आप एक बार खुद करके देखिए कि एक शीट में आपको कितना टाइम लगता है, ठीक है, रैंडमली कितना टाइम लगता है. जो भी आप टाइम देंगे वो सेम टाइम होना चाहिए. ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आपको इतना ही. आप अगर 2 मिनट देते हैं एक शीट को तो वो इजीली कर लेंगे. तो आपको उसको कंबाइन करना है, बैलेंस बनाना है कि किस तरह से आप उस टाइम को मैनेज कर पाएंगे. सेकंड, नेक्स्ट, ये जो 3 शीट्स हैं, ए शीट ए, जो हमने यहाँ शीट ए में ये लेटर, शीट बी में ये लेटर और शीट सी में ये लेटर कैंसिल करने के लिए दिए सब्जेक्ट को. आप ये कोई भी लेटर आप ले सकते हैं. इसमें पहले सब्जेक्ट में, पहले में EST उसने कट किया, सब्जेक्ट ने कैंसिल किया. दूसरी जो शीट है BRY कट किया. अब जैसे कि ये एरर है T, ये काउंट नहीं होगा कट, ठीक है. BRY है, अब देखोगे आप तो BRY जो है उसको कट करवाना है. दूसरा लेटर नहीं होना चाहिए उस शीट में. दूसरा लेटर होगा तो उसको आप काउंट नहीं करेंगे, सिंपल वही लेटर काउंट करेंगे जो लेटर आप देंगे. ये शीट C है जिसके अंदर आपने COX को आपने उसको कट करने के लिए दिया, ठीक है. तो ये तीनों शीट्स आपको देनी है. और इसके बाद में आपको in every practical you will write introspective report given by subject how he she was feeling during the test. जो उसको कैसा लगा वो 2 या 3 4 लाइन में आपको लिखवाना है. आपको कैसा लगा ये प्रैक्टिकल कंडक्ट, मान लो आप कंडक्ट किया आप पे, तो ये आपको कैसा लगा, वो सिंपल लाइन लिखवानी है 3-4. जो भी वो बोले वही वर्ड्स लिखने हैं आपको. XYZ individualized the experiment, C was an of attention. तो you will write the introspective report in this like this कि उसने क्या बोला, उसको बहुत अच्छा लगा, उसने बहुत क्यूरियस था, उसको अपना स्पैन ऑफ अटेंशन पता चला. तो ये क्या है, इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट आप प्रैक्टिकल में लिखेंगे. तो दिस इज द स्कोरिंग. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ 60 सेकंड सबको दिए गए. शीट ए में सिचुएशन दिया था वो 60 सेकंड था और टोटल करेक्ट रिस्पॉन्स उसने 30 किए. यानी कि जो टोटल करेक्ट रिस्पॉन्सेज है इसमें, टोटल जो कट किया है वो कट 30 किया उसने. ये सारे के सारे जो कट कर रखे उसको अगर काउंट करेंगे तो वो कितना 30 कट किया उसने, ठीक है. दूसरी जो सिचुएशन है उसमें 60 सेकंड सेम टाइम दिया लेकिन लिटिल नॉइस के साथ दिया तो उसने सेम किया. थर्ड जो सिचुएशन है उसमें हार्ड साउंड दिया, उसमें उसने 60 सेकंड में 21 कैंसिल किया, कट किया लेटर. तो वह कि जैसे जैसे डिस्ट्रैक्शन बढ़ा है वैसे वैसे जो उसकी परफॉर्मेंस, जो उसके जो कट किया है उसने, जो काउंट किया हमने, वो नंबर जो है वो काउंटिंग जो है वो कम होती गई है, ठीक है. कई बार ऐसा हो सकता है, आप पूछोगे क्वेश्चन, नहीं सर हो सकता है ज्यादा हो, तो ओके, नो प्रॉब्लम. जो भी होगा आपको वो लिखना है, ठीक है. मोस्ट प्रोबेबली अगर आप अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटिव डिक्रीज होता हुआ, एक कम होता हुआ पता चलेगा आपको अगर आप अच्छे से करेंगे. क्योंकि जो हमारा साइकोलॉजिकल फिनोमिना है रिलेटेड टू अटेंशन, तो आपको उसमें देखोगे तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा. Yes, we will count only letters. नॉर्मली जितने भी आप साइकोलॉजिकल टेस्ट देखोगे उसमें डिजिट या नंबर्स ही होते हैं. तो आप नंबर्स भी ले सकते हो उसमें, आप डिजिट भी ले सकते हो.
बहुत ज्यादा ऐसे लगे कि आप इलिटरेट पॉपुलेशन है, जैसे आपने कोई सब्जेक्ट है लिया और वो एजुकेटेड नहीं है, दैट पर्सन डोंट नो अबाउट अल्फाबेट्स और डोंट नो अबाउट द नंबर, यू कैन गिव शेप और यू कैन गिव फ्रूट्स, यू कैन गिव एनीथिंग, यू कैन गिव, जब आप दोगे तो तीनों को सेम दोगे। बट जो जितनी भी रिसर्च हुई है, साइंटिफिक रिसर्च हुई है, वो डिजिट और अल्फाबेट्स कैंसिलेशन पे ज्यादा हुई है। तो कोशिश करो कि आप अल्फाबेट्स दो। किसी को हिंदी आती है तो हिंदी के लेटर्स आप दे दो, उर्दू आती है उर्दू के लेटर्स आप दे दो, वो कर सकते हैं आप। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ, सिर्फ जो कट किया है हमें सिर्फ उसको काउंट करना है। ठीक है, आपको इन तीनों शीट्स में सिमिलरिटी होनी चाहिए, जितने लेटर्स आप काउंट करोगे। ये जो नंबर दिए हैं, नंबर का मतलब सिंपल इसलिए है कि आपको पता चले कितने लेटर्स आपने इसमें दिए हैं। ठीक है, सेम आप दूसरे उसमें भी आप इतने ही लेटर देंगे, थर्ड में भी आप उतने ही लेटर्स देंगे जितने ये लेटर्स हैं, यानी कि जो 200 है 200 है 200 है, नंबर्स जो है सेम होना चाहिए, टाइम सेम होना चाहिए। सिंपल हम सिचुएशंस को चेंज कर रहे हैं, सिंपल हम सिचुएशन को चेंज कर रहे हैं, अदरवाइज तीनों शीट्स में आपको एक बैलेंस बनाना है, सिमिलरिटी रखनी है उसमें आपको। ठीक है, तो जो फिर उसके बाद आपको पता चलेगा हाउ यू विल इंटरप्रेट, जैसे इस तरह से आ गया, आपको रिजल्ट में सिंपल लिखना है, कोई बड़ा टेक्निकल नहीं है इसमें। आपको रिजल्ट जो लिखने हैं स्कोरिंग के बाद इंटरप्रिटेशन लिखनी है, उस इंटरप्रिटेशन में आप लिखोगे XYZ जो नाम है सब्जेक्ट का was given she to respond of, she responded well in situation 1 without noise, the correctness of her responses was reduced with the increase in noise। तो आपको यहाँ लिखना है इन जैसे रिजल्ट में आप लिखेंगे आगे इंटरप्रिटेशन के बाद आप लिखेंगे कि ए शीट, जिस तरह से इस टेबल को एक्सप्लेन करना है आपको वर्ड्स में, कि सब्जेक्ट शीट ऑन शीट ए without noise situation after 60 seconds he or she was able to cancel the letters 30. In second, in sheet B, without little noise, with little noise, after 60 seconds the subject cancelled the 26 letters. In sheet number C, third sheets, with noise, after 60 seconds, subject cancel the letter of 21. This result show that the number of cancellation letters decrease the distraction or different type of noise in during the administration। सिंपल वे में आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, मैं मेरी लैंग्वेज में बता रहा हूं, आपको इस टेबल को एक्सप्लेन करना है, जितना ज्यादा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना आप एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन है, ये रिजल्ट है बेसिकली। इससे पता चलता है कि जो नंबर्स हैं, जो लेटर्स हैं, वो कम हुए हैं ड्यू टू डिस्ट्रैक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन, नॉइस जो हमने दी है। कंक्लूजन में आप लिखेंगे इट कैन बी कंक्लूड दैट नॉइस इफेक्ट द स्पैन ऑफ अटेंशन। हमारा जो हाइपोथेसिस था वो रिजेक्ट हो गया, नल हाइपोथेसिस किसी ने लिखा था, तो जो हमने नल हाइपोथेसिस बना रखे थे वो हमारा रिजेक्ट हो गया है, तो अब वो हमें यहाँ लिखना है it can be concluded that noise affect the span of attention, hence there is a significant relationship between noise and attention span। और फिर आप थोड़ा सा उसके बारे में आप लिख दीजिए कि आपने 3 ट्रायल दी थी, 3 शीट्स दी थी, उसमें जो नंबर हैं वो थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस वो कम हुए हैं। फर्क हमारा ये भी नहीं है यहाँ ये कि भी कम होता है, हमें सिर्फ इन्फ्लुएंस देखना है, इफेक्ट देखना है कि नॉइज इफेक्ट करती है कि नहीं करती, तो वो रिजल्ट आपको कंक्लूड करके यहाँ लिखना है आपको उसमें। ठीक है, तो ये रेफरेंसेज हैं, जो भी आप अपना रेफरेंसेज लोगे वो रेफरेंसेज आपको लिखने हैं अपनी बुक का, आपकी हैंड बुक जो अपने बुक्स हैं आपकी, बुक्स का लिख सकते हो कि भी ब्लॉक 3 यूनिट 2 यूनिट 2 पेज नंबर इतने से इतना अटेंशन के बारे में आपने लिखा इंट्रोडक्शन में, यू कैन मेंशन दैट। ठीक है, तो दिस इज सिंपल। मैं दोबारा एक बार फिर रिपीट कर देता हूं आपको, टिल नाउ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क टू मी।
एनी 3 अल्फाबेट्स, यस, आपको 3 अल्फाबेट सिलेक्ट करने हैं। पिंकी ठाकुर, ऑलरेडी वी हैव टेकन थ्योरी क्लासेस ऑन नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है जिस हाइपोथेसिस में नो लिखा हो उसको नल हाइपोथेसिस बोलते हैं, सिंपल वे में। आप ये टाइप भी कर सकते हैं, ये लेटर्स जो हैं आप टाइप करके भी अपनी शीट्स बना सकते हैं। आप 4 लेटर दे सकते हो, आप टाइम इंक्रीज कर सकते हो, कम कर सकते हो, बट आइडियल जो टाइम है एक पर्टिकुलर शीट्स को कंप्लीट करने का, अगर साइंटिफिकली आप देखोगे तो स्पेसिफिकली 50 to 60 सेकेंड्स आर एनफ। एज रेंज कुछ भी हो सकती है इसमें, बट कोशिश करो बच्चे मिलें। करेक्ट लेटर्स को, रीना, करेक्ट लेटर्स को काउंट करना है कि कितने लेटर्स को कैंसिल किया। इनकरेक्ट लेटर्स को आपको काउंट नहीं करना है। यस, आपको जितने भी लेटर्स दिए हैं उसमें से कितने लेटर्स को कट किया। बट ये ध्यान रखना है आपको कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो लेटर उस शीट्स में मेंशन होने चाहिए। कभी आप कोई दूसरे लेटर्स दे दो या बहुत कम दे दो, तो रेंडमली करना है आपको। अगर मान लो 200 लेटर्स हैं तो 3 लेटर्स का जो प्रोपोर्शन है वो कितना होना चाहिए, उतना कम से कम उसमें मेंशन होना चाहिए। Yes, you have to make this chart. You have to add these sheets in your practical file. You will make the table also. टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है कि सुबह होना चाहिए, शाम को होना चाहिए। हार्डली ये हाफ एन आवर लगेगा कंप्लीट करने में आपको प्रैक्टिकल। एक पेज पे जितने भी लेटर्स आए उतना आप कर सकते हैं, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाइपोथेसिस कई प्रैक्टिकल में लिखा जाता है, कई प्रैक्टिकल में नहीं लिखा जाता, हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ही करते हैं। तो if you get that, if you want to write hypothesis you can write. आप ज्यादा कम कर सकते हैं लेटर्स। जैसे अभी देखोगे इसको थोड़ा डिफिकल्टी लेवल जो है एनहांस करने के लिए आप लेटर्स बढ़ा सकते हैं, आप फोन छोटा कर सकते हैं लेटर्स का। ठीक है, तो जब हम इंटरवेंशन है अटेंशन कंसंट्रेशन एनहांसमेंट का प्रोग्राम करते हैं तो हम उसमें जो जर्नल टू स्पेसिफाई करना होता है, तो उसमें क्या है, पहले हम बड़े बड़े लेटर्स देते हैं, फिर उसका फॉन्ट छोटा कर देते हैं, फिर उसमें हम मिक्स कर देते हैं, इंग्लिश हिंदी में नंबर्स मिक्स कर देते हैं, फिर कुछ शेप्स इंक्लूड कर देते हैं। तो धीरे धीरे वो बहुत इफेक्टिव रहता है बच्चों में। और आज के दिन आप देखोगे तो अटेंशन कंसंट्रेशन का इशू ज्यादा रहता है। बच्चा डिस्ट्रैक्टेड, क्लास रूम में भी जो है जो पर्टिकुलर उसका अटेंशन जो है अगर डिस्ट्रैक्टेड है तो इस टाइप की टेक्निक बहुत बेनिफिशियल है। बच्चा अगर अपना ध्यान सस्टेन नहीं कर पाता या अटेंशन कंसंट्रेशन स्पैन कम है तो भी कर सकते हैं। हाइपर एक्टिविटी है तो भी हम इस टाइप की टेक्निक को यूज कर सकते हैं टू एनहांस अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, क्योंकि अटेंशन और कंसंट्रेशन एनहांस होगा तो इंटरेस्ट, तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो वो साइकोलॉजिकली जितने भी कॉग्निटिव इंटरवेंशन है, ब्रेन जिम और कैंसिलेशन शीट्स, और ये बहुत बड़ा रोल रहता है स्टूडेंट्स के बिहेवियर और एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, दोनों के लिए। सीक्वेंस रैंडमली है मनीषा, देयर इज नो सीक्वेंस, यू कैन राइट डाउन योर ऑन योर चॉइस, कुछ भी आप लिख सकते हैं।
लिटिल नॉइस और नॉइस सिचुएशन जो है, विद नॉइस जो है, उसमें लिटिल नॉइस में क्या है कि कम कम साउंड आनी चाहिए, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ दिए थे। और विद नॉइस मीन लास्ट वाला जो है उसमें हैवी नॉइस है, मतलब हार्ड हार्ड थोड़ी सी जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए साउंड। थैंक यू नीतू। राइट रोंग आंसर इसमें है, उस शीट्स में जितने लेटर्स कट होते हैं उस लेटर्स को हमें काउंट करना है। प्रोपोर्शन का मतलब ये बताया था कि जो 3 लेटर्स हैं वो 3 लेटर्स जब दूसरे जितने लेटर्स लिख रहे हो, सच सपोज आपने बहुत सारे लेटर्स लिखे, तो उस लेटर्स में नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं, जो ये 3 लेटर्स का प्रोपोर्शन जो है वो इक्वल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने 4 ही जगह लिखा ये और बहुत सारे लेटर दूसरे लिख दिए, या और बहुत सारे दूसरे लेटर कम लिखे और यही लेटर बहुत ज्यादा लिख दिए। सेम प्रोपोर्शनेट शुड बी ऑल 3 शीट्स। मतलब कहने का मतलब जो शीट्स आप बनाएंगे उसमें सिमिलरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने विदाउट नॉइस वाला है उसमें आपने कम दे दिए और विद नॉइस वाला उसमें ज्यादा दे दिए, तो इस तरह का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नॉइस सिचुएशन रखनी है चेतना, एक 1 सब्जेक्ट लेना है। बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट हैं, उसके बाद में कुछ बिल्कुल हैं विजुअल परसेप्शन से रिलेटेड भी एक्सपेरिमेंट हैं और मेमोरी से रिलेटेड भी हैं कि मान लो हम अल्फाबेट्स देते हैं फिर उसको दोबारा शीट्स देते हैं तो उसको किस तरह से वो याद रहे नहीं रहे, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिकल्स हैं। बट इन दिस प्रैक्टिकल यू विल राइट द सिंपल हाउ मैनी लेटर्स आर कैंसिल्ड बाय सब्जेक्ट, and simple we will count and we will compare with 3 sheets and we will find out the result. मैंने बताया अमृता अमृता कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर आप बच्चों के साथ करेंगे तो आपको पता भी लग जाएगा कि हाँ डिस्ट्रैक्शन जो है कितना इन्फ्लुएंस करता है बच्चे को। और बहुत सारी ऐसी टेक्निक हैं, वैसे आप गूगल करो, यूट्यूब करो, देर आर सो मेनी टेक्निक टू एनहांस अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। बट इन दिस वी आर यूजिंग कैंसिलेशन शीट्स, नेम कैंसिलेशन शीट्स टेक्निक्स होती हैं जो हम बच्चों के अटेंशन और कंसंट्रेशन एनहांस करने के लिए यूज करते हैं इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। ओके आई थिंक आपको समझ आ गया ये प्रैक्टिकल, दिस इज वेरी इजी, कोई इसमें ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है। प्लीज राइट योर रिस्पॉन्सेज यस और नो जो भी है, देन थैंक यू। यस यू कैन डू इन स्कूल आल्सो, यू कैन, आपको तो एक सब्जेक्ट चाहिए जहां पे भी मिले, घर पे, स्कूल पे, ट्यूशन पे, कहीं भी। Okay, I will share that PPTs on your WhatsApp group also and you will get through mail also, no problem. कंपैरिजन सिर्फ नंबर्स है, काउंट करेंगे हम तो काउंटिंग में देखेंगे, अगर कम होता है तो हमें पता चलेगा कि भी डिस्ट्रैक्शन जो है वो कम, मान लो इन्फ्लुएंस कर रहा है कि जो अटेंशन जो कैंसिलेशन है उसके नंबर्स को कम किया तो उसका जो अटेंशन है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस आ रहा है उसका। वी विल राइट दिस। इट कैन बी पॉसिबल कि मैंने बताया बहुत सारा ऐसा भी होता है। अब आप देखोगे जो बच्चा बहुत साउंड वाला वीडियो गेम खेलता रहता है और मे बी आप उससे इस तरह की एक्टिविटी कराओगे तो उसका इन्फ्लुएंस जो है ज्यादा आएगा, क्योंकि उस बच्चे को इनपुट देना है। ठीक है, दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा है विदाउट नॉइज उसने अच्छा नहीं नहीं किया, और क्या पता उसने विद लिटिल नॉइज ज्यादा किया और विद हैवी नॉइज कम किया। वो डिपेंड करता है, उससे आपको कोई नहीं है, वी विल नॉट बी जजमेंटल कि क्या होगा, रिजल्ट कैसा होगा, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। जो भी रिजल्ट आएगा राइट इन योर प्रैक्टिकल। आपके पास बस प्रोसीजर जो है एडमिनिस्ट्रेशन
जो प्रोसीजर है वो अच्छे से फॉलो करना है, रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। Yes, we can enhance attention and concentration of the child, Aditi. There is no age limit, but try it with children. क्योंकि उनका जो मेच्योरिटी है, उस टाइप का जो कॉग्निशन लेवल है, तो उसके बेसिस पे आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे उस चीज को. You can find out, there are so many, like those are asking like which type of technique we can. कनिका, here we can give psychological intervention. काउंसलिंग नहीं है, इंटरवेंशन देते हैं. जब भी अगर हमें पता चलता है कि किसी का अटेंशन स्पैन कम है, तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक है, यू कैन गूगल. और इफ एनी पर्सन हैविंग द प्रॉब्लम इन अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, कोई बच्चा है ऐसा आपको लगता है कि भी उसको इंटरवेंशन मिलनी चाहिए, देन यू कैन टॉक टू मी, नो प्रॉब्लम. एनी एज यू कैन टेक. हाँ, 10 ईयर इज गुड. मतलब स्कूल स्टूडेंट है, प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स आप ले सकते हैं. इक्वल नंबर होना चाहिए पंकज की. आप मान लो 200 वर्ड्स ले रहे हैं, सपोज आपने 200 वर्ड्स में सपोज 10 लेटर्स लिखे हैं, तो 10 लेटर्स में 20-20 होने चाहिए सब. यस उमेश, यू कैन. वन स्टूडेंट, भावेश. ओके, होपफुली है, आपको समझ आ गया होगा. आपको अपने आप ही है, कैंसिलेशन शीट्स आप कीजिए. निशा, आपको पता चल जाएगा अगर कोई बच्चा है. वैसे नॉर्मल चाइल्ड नहीं होता, सब नॉर्मल है. ठीक है, वी विल नॉट से दिस वर्ड फॉर चिल्ड्रन, एवरीबडी इज नॉर्मल. तो यू कैन से दैट द प्रॉब्लम द चाइल्ड इज हैविंग डिफिकल्टी और विदाउट डिफिकल्टी. सो अगर आपको खुद ही पता चल जाएगा, आप खुद ही जनरली आप करवा के देखो कैंसिलेशन शीट्स, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा उसमें. वन खुशबू, वन स्टूडेंट. खुद पे नहीं करते साइकोलॉजी की प्रैक्टिकल. थैंक यू मानसी. You can do with mature person, but if possible, find out children. This will be good. Because mature person have adaptability to work with distraction also. Yes, Jyoti. ऑटिस्टिक चाइल्ड पे कर सकते हैं निशा, बट ऑटिस्टिक चाइल्ड पर ज्यादा प्रॉब्लम आएगी. बट एक सब्जेक्ट कोई भी हो, आप तीनों शीट एक ही सब्जेक्ट पे करोगे, यू कैन डू, नो प्रॉब्लम. आपको जो 2 शीट मिली हैं, आप एक और बना सकते हैं. 3 शीट्स बना सकते हैं आप अपने आप भी बना सकते हैं. यू कैन टाइप इन word file and you can write the letters, you can make. Recording you will get on your email, I think. अमित सर, आप यहाँ हैं? हाँ जी सर. सर अच्छा, ये रिकॉर्डिंग बच्चों के पास, स्टूडेंट्स के पास? मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ सर, ग्रुप पे डाल देता हूँ. ओके, ठीक है सर. तो यू कैन गेट फ्रॉम योर व्हाट्सएप ग्रुप. जो लोग हैं भी नहीं, तो देयर इज ए ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, और जिसमें की क्लासेस हुई है, इंफॉर्मेशन है आपसे लिंक मैं रिलेटेड. ग्रुप पे डाल देता हूँ, तो वहां से वो चेक कर सकते हैं. जी जी जी. जो लोग ग्रुप में नहीं है, मैं नंबर दिया था आपको, दोबारा मैं नंबर दे रहा हूँ. और आई एम राइटिंग इन क्वेश्चन बॉक्स, इफ यू आर एबल टू सी.
नहीं, लेकिन सर इसमें एक क्वेश्चन ये है, ये बच्चे जनवरी 2020 के होने चाहिए, फिर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। वो कोई अदर सेंटर का नहीं होना चाहिए। ये ग्रुप दूसरा ऑफिशियली है, वो हमारे ही सेंटर का से बहुत जनवरी सारे 2020 स्टूडेंट्स का हैं बच्चा आप है, यहाँ। तो उसे ऐड कराऊंगा। यस मेरा सर, यस सर। अनुरोध है सभी से, वो बच्चे अपना सेशन जरूर मुझे लिखे कि मैं जनवरी 2020 का हूँ, जुलाई 2019 का हूँ, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे पिछले सेशन के भी हो सकते हैं। तो जनवरी 2020 वाले जरूर अपना सेशन लिखे, तभी उनको ऐड किया जाएगा। दूसरा रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट से कि प्लीज आप, बिकॉज देर आर 2-3 स्टडी सेंटर इन दिल्ली, तो आप यहाँ की इंफॉर्मेशन वहां शेयर करते हैं, वहां के स्टूडेंट एड ऑन हो जाते हैं, फिर वहां पे दूसरा प्रोसीजर होता है, दूसरी प्रैक्टिकल्स होती हैं, और फिर यहाँ वो स्टूडेंट पूछते हैं, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज ये कॉन्फिडेंशियल लिंक्स हैं जो आपको नहीं शेयर करने हैं कहीं, आपको अपने पास ही रखना है। आपकी सहूलियत के लिए आपको ये चीज करवाई जा रही है, ठीक है। तो कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो बहुत सारे ऐसे लोग बाहर के एड ऑन हो जाते हैं ग्रुप में और ना मार्केटिंग करने लग जाते हैं, दे आर लाइक डूइंग बिजनेस ऑन दैट पर्टिकुलर, तो वो आपके लिए भी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल रहता है और बड़ा मेसी सा हो जाता है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि डोंट मोटिवेट टू अदर्स कि भी वो ग्रुप में ऐड हो या करवाएं। आपका रोल नंबर है यहाँ, इनरोलमेंट नंबर है, आपकी डिटेल्स यहाँ हैं, तो आप एलिजिबल हैं ग्रुप में ऐड होने के लिए, बट बाहर कहीं ना सेंड करें, ठीक है, ताकि पुराने स्टूडेंट्स आपको डराएंगे, पुराने स्टूडेंट्स आपकी हेल्प करने वाले कम मिलेंगे। तो आप पुराने स्टूडेंट्स जो हेल्प करने वाले हैं उनसे हेल्प ले लीजिए, बट डोंट इंक्लूड इन दीज ग्रुप्स बिकॉज दे विल सेंड इंफॉर्मेशन इन अदर ग्रुप्स आल्सो, और फिर वो लोग भी ऐड हो जाते हैं ग्रुप में। थोड़ा सा ध्यान रखना, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर ग्रुप एंड यू हैव ए लाइक डिफरेंट बैच, तो आप अपने बैच को अपने पास ही रखिए तो अच्छा रहेगा। इसलिए हमने रोका भी हुआ है कि ताकि कोई ग्रुप में मैसेजेस जो हैं वो सिंपल एक इंफॉर्मेशन बेसिस पे आपको मिलते रहें। अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो बहुत सारे मैसेजेस ऐसे ऐसे आते रहते हैं, तो फिर वो इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो मिस हो जाती है। Okay, any question till now? Because I think this is your last class of practical. I think. तो जो अभी तक की जो प्रैक्टिकल हैं, खासकर जो मैंने ली हैं, आपको किसी तरह का कोई डाउट है, यू कैन आस्क टू एनीथिंग। वाइवा बाद में होगा, अभी आपको प्रैक्टिकल कंप्लीट नहीं हुआ, आपको प्रैक्टिकल लिख के आपको बार बार चेक भी करवाना आना पड़ेगा। आपको एकेडमिक काउंसलर जो है उनके साइन भी चाहिए। उस टाइम पे बहुत सारे क्लैरिफिकेशन भी होंगे, वो फाइल बनेगी, एकदम ऐसे नहीं है कि आप जो भी फाइल लिख लाएंगे वो अप्रूव होगी, तो उसमें चेकिंग होगी, तो उस टाइम पे आपको बता भी दिया जाएगा वाइवा में क्या है, क्या होगा, कैसे होगा। जब आप यू विल कम टू interact with the academic counselor, you will clear so many doubts. You can make in Excel sheet, but try to write in your own handwriting. It will be good. You can add, you can make a graph also from Excel sheet and you can paste on your practical file, no problem. जो प्रैक्टिकल फाइल है वो वन साइड, जैसे जो प्रैक्टिकल्स की फाइल्स होती हैं, एक साइड में रूलर, एक साइड में ब्लैंक होती है, तो जो ग्राफ और जो सिस्टम जो भी आप लगाएंगे, यू कैन अटैच ऑन ब्लैंक साइड। Yes, you will get video also, and thank you, Neetu. Anything else you want to ask? Chaturvedi, Chetna, you can take help from recording and you can ask to Amit sir. Amit sir, किसी का क्वेश्चन था, पूछ रहे थे, कौन स्टूडेंट है? चेतना तिवारी का था, वो जो आपने इससे पहले टेस्ट कराया था, जो आइटम 10 थे 1 से लेके 10 तक, अगर कोई 1 है तो वो क्वेश्चन था उनका। चेतना तिवारी स्टूडेंट है यहाँ? चेतना तिवारी इज देयर? मैं देखता हूँ कहीं म्यूट तो नहीं है वो। रेफरेंस जूलियट, वी विल काउंट वेयर यू आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। जिस सोर्स से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन जहां से हमने ली है,
रेफरेंस इथिकली लिखना अच्छा होता है कि हमने कोई भी इंफॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट अगर किया है कहीं से, तो वी विल राइट दैट रेफरेंस, कि वी कैन से दैट वी टुक रेफरेंस फ्रॉम दिस सोर्स। सारे के सारे डोमेन को संदीप यू कैन राइट डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3, जो 10 डोमेन है, 10 के 10 डोमेन को आप एक्सप्लेन करेंगे। अमित सर। जी सर, यस सर। देयर इज वन स्टूडेंट फ्रॉम आरसी कोलकाता। आरसी कोलकाता, हाँ है, आरसी कोलकाता के हैं, आरसी बन के भी बहुत सारे बच्चे तो क्लास ले सकते हैं, बट इनको हम ग्रुप में, अपने ऑफिशियली ग्रुप में नहीं जोड़ पाएंगे। राइट सर। क्लास में आ गए कोई बात नहीं, इनको हम रिकॉर्ड दे देंगे, बट हम अपने ऑफिशियली ग्रुप में नहीं जोड़ेंगे। देख लो, बॉम्बे से भी है एक दो। प्रिया मलिक, क्या रिस्पॉन्स करना है सर? प्लीज रिप्लाई, सिर्फ यही देख पा रहा हूं मैं। जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया, दे कैन टेक हेल्प फ्रॉम द लिंक, वहां पे रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, बट कीप दैट रिकॉर्डिंग विद यू ओनली प्लीज। और आप अपने रेफरेंस के लिए रखिए उसको, और आप उसके बेसिस पे लिख सकते हैं। प्रिया मलिक, राइट योर क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन जो आपको 5 प्रैक्टिकल करवाए गए हैं, आपको वो सारे लिखने हैं। जो 6 प्रैक्टिकल है, 6 प्रैक्टिकल एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेशन है टेस्ट का, जो कि ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। Shazmin, you can write your question again. This is last practical. अमित सर का नंबर है 9311105286। यस, 9311105286। You can call in office hours. Okay, I think this is a good interaction with you all. There are more than 200 students, and thank you very much कि आप लोगों ने in theory classes also, and this is a new journey that you attended online classes, and this was a first experience for us also, and this was great, and thank you very much. फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, डोंट बी एंजियस, डोंट बी इन स्ट्रेस दैट कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जिसका सॉल्यूशन नहीं है। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम अस, और यू टेक हेल्प फ्रॉम इंस्टीट्यूट। सो आपको कोई डाउट होता है कुछ भी ऐसे, यू कैन रिवाइंड, यू कैन सर्च योर क्वेश्चन इन रिकॉर्डिंग, क्योंकि जो चीजें इंफॉर्मेशंस मैंने बोली हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप हैं और रिलेटेड हैं विद प्रेजेंटेशन है, तो यू कैन फाइंड आउट योर सॉल्यूशन फ्रॉम देयर। इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट, यू कैन आस्क और यू कैन मेल टू विजन इंस्टीट्यूट। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। सर अमित सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू आपका। अब मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ सर, ये 5 प्रैक्टिकल हो गए हैं, तो क्योंकि अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन है कि ऑफिस नहीं खुलेगा,
तो आई थिंक इस सेशन में हम 5 ही प्रैक्टिकल करा रहे हैं बच्चों को। नहीं, इसीलिए वो इंक्लूड नहीं किया। जैसे भाटिया बैटरी पॉसिबल नहीं है यहाँ, एसएफ भी पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए जो सिलेक्शन है 5 प्रैक्टिकल का जो आप इजीली कर सकते हैं उनको इंक्लूड किया गया है। कोई करना चाहता है तो जो जुलाई 20 का हमारा प्रैक्टिकल बैच अक्टूबर में स्टार्ट होगा, तो इनमें हम इनको चांस दे सकते हैं बच्चों को, क्योंकि इनका जो प्रैक्टिकल फाइल सबमिशन का डेट होगा वो 30 अक्टूबर 2020 होगा, जनवरी 2000 का है। तो इसमें हम वो प्रैक्टिकल ऐड करा सकते हैं। तो अभी ये मान के चलें कि आपके जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट है और जनवरी 2020 सेशन के वो 5 आपको लिखने हैं, 5 हमने कंप्लीट करा दिए हैं। और फिर भी अभी इसमें होता है, क्योंकि जो 2 कंपोनेंट है हमारे, चाहे वो 16 PFO या भाटिया किए जा सकते हैं, अगर सिचुएशन ठीक रही तो वो ऑफलाइन मोड में होगा, वो सेंटर पे आके आपको कंडक्ट करना होगा। तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी अगर वो प्रैक्टिकल है। ऑर्गेनाइज जैसे करता कुछ है। स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कौन कौन सी प्रैक्टिकल है, तो आपका जो एक प्रैक्टिकल था फैमिली पैथोलॉजी स्केल, आपका एक प्रैक्टिकल है वो आपका सोशियोमेट्री है, है, VSMS है और बिहेवियर प्रॉब्लम चेकलिस्ट वाला है। 5 प्रैक्टिकल हैं, वो 5 प्रैक्टिकल आप है। वैसे तो मैं आपके ग्रुप में हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारे लोग नंबर मांग रहे हैं, बट यू कैन राइट डाउन 9773735078। So you can ask question, but if you have a relevant query related to your practicals. Okay, thank you very much, sir. Wind up करते हैं और फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे during your practical file, during assignments and everything. Okay, sir. Thank you very much. एक बार सर को तो कुछ, सर अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, हेलो, Yes, Amit, all is fine. Yeah, ठीक है। नहीं मैं क्या फिनिश हो गया है। अगर आप कुछ हमारा लास्ट प्रैक्टिकल था, बच्चों को अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं सर आप, तो आप दे दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल तो ये लास्ट है हमारा इस सेशन का। Okay. We really thank all the participants and the counselor, Dr. Anil Sangwan. Certainly, it has been a tough time, and all students have taken out time to participate in this online session and make use of technology to learn these practical. So we hope that you've been able to learn the 5 practicals. As Amit ji has already said that those who want to learn about the other practicals, maybe in October we'll schedule them. आप लोगों ने सबने मिलकर एक ये प्रयास किया है, और कुछ लोगों को तो कठिनाई आ सकती है, हो सकता आई हो, बट ये मान के चलिए कि जिस प्रकार आप ज्ञान ले रहे हैं उस प्रकार आपको आगे उसको कनेक्ट करने में भी आसानी आएगी, क्योंकि जो समय चल रहा है। तो बट द रिसर्च सेंटर IGNOU RC2 as well as Vision Institute, which is study center of IGNOU, we are all committed to all the students, and we are trying our level best to provide all possible facilities. Now you have the phone number of both Amit Gupta as well as Dr. Anil. You are in WhatsApp group also. So we welcome all your queries, and anybody who wants to learn, who wants to do anything which is productive and it is forward looking, we welcome you all anytime. And the Vision Institute is there with you. आप बिल्कुल ये मत सोचिए आप अकेले हैं, आपके साथ सपोर्ट करने के लिए हमेशा संस्था है। So thank you all, thank you and wish you all the best. Thank you.